कि हमारे लिए अगर किसी व्यापारी को ये देना है तो हमें कतई मंजूर नहीं होगा। किसी भी सूरत में हम इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। हमारा तो ये भी कहना है कि हमारे पास जो है आधा नाली जमीन नहीं है। अगर आवंटन ही करना है तो ऐसे गरीब लोगों को करे। क्यों उस जमीन को जो है पूंजीपतियों को दिया जा रहा है? क्या वहाँ हॉस्पिटल बन रहा है? क्या वहाँ स्कूल बन रहा है? दोस्तों, क्या टिहरी के विस्थापितों का हक छीना जा रहा है? क्या 79 नाली चारागाह भूमि को चुपचाप नीलाम करने की तैयारी हो रही है? क्या जिन लोगों ने विकास के नाम पर अपना घर, अपनी जमीन और अपनी पहचान खोई, आज उन्हीं को उनकी ही जमीन से दूर किया जा रहा है? अगर ये भूमि अस्पताल, स्कूल या किसी सार्वजनिक परियोजना के लिए नहीं दी जा रही तो आखिर किसके लिए नीलाम हो रही है? दोस्तों, कैसे टिहरी में सरकार के एक फैसले पर फूट पड़ा ग्रामीणों का गुस्सा? आखिर क्या है पूरा मामला? ग्रामीण क्यों भड़के और प्रशासन के इस फैसले के पीछे क्या है तर्क? दिखाऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, टिहरी झील के किनारे बोरगांव है। बोरगांव और रामगांव की 79 नाली चारागाह भूमि को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस जमीन पर सालों से उनके पशु चरते रहे, जिस भूमि से उनकी आजीविका जुड़ी रही, उसे अब बाहरी लोगों के लिए नीलाम किया जा रहा है। गुस्साए ग्रामीण ग्राम प्रधान, बीटीसी सदस्य और जनप्रतिनिधि जिला मुख्यालय तक धमक गए। प्रशासन को साफ चेतावनी दे डाली, अगर नीलामी प्रक्रिया वापस नहीं ली गई तो आंदोलन तगड़ा होने वाला है। तो क्या दोस्तों, चारागाह की जमीन को बाहरी लोगों के हाथों में सौंपने की तैयारी हो चुकी है या किसी भूमाफिया को दिया जा रहा है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं, टिहरी के लोग पूछ रहे हैं। दोस्तों, टिहरी झील के किनारे बोरगांव और रामगांव की 79 नाली चारागाह भूमि की नीलामी क्यों हो रही है? यह विवाद क्यों गहराता जा रहा है? ग्रामीण क्यों आरोप लगा रहे हैं? जिस भूमि से उनका नाता जुड़ा, उसी भूमि को सरकार और प्रशासन क्यों नीलाम करने पर तुला है? दोस्तों, गांव वालों को जानकारी नहीं, सहमति नहीं उनकी, उसके बिना ही नीलाम हो रही है जमीन। इसी मुद्दे को लेकर ये बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे हैं और प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। दोस्तों, टिहरी जिले की तहसील टिहरी के अंतर्गत आने वाले बोरगांव और रामगांव क्षेत्र की लगभग 79 नाली यानी कि 1.572 हेक्टेयर भूमि इन दिनों विवाद का केंद्र बन गई है। जिला प्रशासन द्वारा इस भूमि के आवंटन और नीलामी की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। दोस्तों, ग्रामीण ये कहते हैं कि ये कोई साधारण भूमि नहीं है, बल्कि सालों से गांव की चारागाह भूमि रही है। यहां ग्रामीण अपने पशुओं के लिए चारा पत्ती की व्यवस्था करते हैं। कई स्थानों पर पहले खेती बाड़ी भी होती रही है। ऐसे में इस भूमि को नीलाम किए जाने का फैसला सीधे तौर पर ग्रामीणों के हितों को प्रभावित करता है। सुनिए जरा, क्या है पीड़ा है। लेकिन आज का सबसे बड़ा विषय हमारा यही है कि जो ये ग्राम पंचायत की भूमि है, औने पौने दामों में नीलाम की जा रही है और किससे पूछ के नीलाम करा जा रही है और ग्राम पंचायतों को इससे क्या लाभ होने वाला है। हमारा शासन प्रशासन से ये मांग है कि आपके माध्यम से इसको तुरंत निरस्त किया जाए। धन्यवाद। इतना ही नहीं दोस्तों, ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि प्रशासन ने इस महत्वपूर्ण फैसले से पहले स्थानीय लोगों से कोई राय नहीं ली। उनका कहना यह कि अगर इस भूमि का उपयोग अस्पताल, विद्यालय, सामुदायिक भवन या किसी अन्य सार्वजनिक परियोजना के लिए किया जाता तो शायद गांव वाले इसका विरोध नहीं करते। लेकिन दोस्तों, जब नीलामी के माध्यम से इस भूमि को निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो लोगों में असंतोष बढ़ना स्वाभाविक था। ग्रामीण ये मानते हैं ये जमीन उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसे बाहरी लोगों को देना न्याय संगत नहीं है। कि हमारे लिए अगर किसी व्यापारी को ये देना है तो हमें कतई मंजूर नहीं होगा। किसी भी सूरत में हम इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। हमारा तो ये भी कहना है कि हमारे पास जो है आधा नाली जमीन नहीं है। अगर आवंटन ही करना है तो ऐसे गरीब लोगों को करे। क्यों उस जमीन को जो है पूंजीपतियों को दिया जा रहा है? क्या वहाँ हॉस्पिटल बन रहा है? क्या वहाँ स्कूल बन रहा है? और जब हम किसी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए, स्कूल के लिए जाते हैं तो सरकार कहती है कि आपके भूमि दान दे दो। और यहाँ 80 नाली की ज़मीन को जो है कौड़ियों के भाव में और बाहर वाले को किसी को वितरित किया जा रहा है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी एक ही मांग है, बाकी कोई बड़ी मांग नहीं है। इस टेंडर प्रक्रिया को निरस्त किया जाए।
दोस्तों, मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिला पंचायत सदस्य हो या ग्राम प्रधान, बीटीसी सदस्य और अलग अलग गांवों के ग्रामीण बड़ी संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और नई टिहरी पहुंचकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नीलामी प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करने की मांग उठाई। ग्रामीण ये कह रहे हैं कि टिहरी बांध बनने के बाद क्षेत्र के लोगों ने पहले ही अपने गांव और अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा विकास के नाम कर दिया, खो दिया। ऐसे में जो जमीनें आज भी स्थानीय लोगों के उपयोग में हैं, उन्हें भी अगर नीलाम किया जाता है तो यह उनके साथ अन्याय होगा। तो रामगांव की जो ज़मीन है, जिसको हमारे गांव के लोग जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपने उपयोग में करते थे, अपने गाय के लिए, अपनी बकरी के लिए उस ज़मीन का उपयोग करते थे। आज ये सुनने में आया है कि सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा उस ज़मीन का निविदा की जा रही है, उस ज़मीन को बेचा जा रहा है। हम लोगों का ये कहना है, यदि उसी ज़मीन की ज़रूरत सरकार को है, सरकारी संस्थान वहाँ पर कोई खोलना है, तो हम अपनी ज़मीन देने के लिए भी तैयार हैं। यदि कोई सरकारी प्रतिष्ठान वहाँ पर नहीं खुलता है, तो हम लोगों का जो चरागाह है, हमारे जो खेती लोग करते थे वहाँ उस ज़मीन पे, तो उस खेती को अनावश्यक न दिया जाए। हमारे यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके पास बहुत कम ज़मीन है। उस ज़मीन की अगर ऐसी कोई बात है तो उन लोगों को ज़मीन दी जाए, हमारे लोगों को ज़मीन दी जाए। बाहर वालों को ज़मीन कतई नहीं बेची जानी चाहिए। हम इसके लिए विरोध में आज जिलाधिकारी महोदय के पास आए हैं। हम सब लोग ज्ञापन दे रहे हैं। इसके बाद यदि इस ज़मीन की निविदा निरस्त नहीं होती है, हम लोग धरना और प्रदर्शन करेंगे। सब जो भी हमको करना होगा हम करेंगे। दोस्तों, प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन को साफ चेतावनी दी है, अगर नीलामी प्रक्रिया को वापस नहीं लिया गया तो क्षेत्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी। ग्रामीण ये कहते हैं कि यह केवल जमीन का मामला नहीं है, बल्कि उनके अधिकार, आजीविका और भविष्य से जुड़ा सवाल है। और वहीं दोस्तों, अब सभी की नजर जिला प्रशासन के अगले कदम पर जा टिकी है। क्या प्रशासन ग्रामीणों की मांगों पर विचार करेगा या फिर नीलामी प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी? यह आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल टिहरी की इस 79 नाली भूमि को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है और एक तरफ प्रशासनिक प्रक्रिया है, दूसरी तरफ अपने अधिकारों की बात कर रहे ग्रामीण। अब देखना यह है कि बातचीत और सहमति का रास्ता निकलता है या फिर विवाद आंदोलन का रूप लेता है। दोस्तों, वैसे एक बात यहां यह भी मैं बता दूं, जब टिहरी झील बनी तो गांव के गांव उस टिहरी झील में समा गए। वहां से लोगों को विस्थापित कर दिया गया, कई लोगों को हरिद्वार, कई लोगों को ऋषिकेश, कई लोगों को नई टिहरी, ऐसे ऐसे करके परिवार के परिवार अलग हो गए, भाई भाई अलग हो गए। इन सबके बावजूद भी अभी भी एक बड़ा तबका टिहरी झील बनने के बाद जो लोग विस्थापित हुए, उनको मिलने वाली जमीन, उनको मिलने वाला घर, उनको मिलने वाला उनका अधिकार बचा पड़ा है। कई लोग दबी जुबान में इस बात की पैरवी करते हैं कि अगर जमीन है, आपको दिख रही है, आप नीलाम करने जा रहे हैं या भूमाफिया के हाथों में देना चाहते हैं, किसी बाहरी व्यक्ति को बेचना चाहते हैं, आपकी मंशा ऐसी है, तो इससे अच्छा उन लोगों को दे दीजिए जिन लोगों का नाता इस जमीन से रहा है, इस मिट्टी से रहा है, जो यहां से रोकर बिलक कर बाहर निकले हैं, जिन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला, जमीन नहीं मिली या घर नहीं मिला, उन लोगों को यहां पर स्थापित कर दीजिए। क्यों ऋषिकेश, क्यों हरिद्वार, क्यों इधर, क्यों उधर? दोस्तों, अपनी जड़ों से हर कोई जुड़ा रहना चाहता है, लेकिन हमको याद है जब टिहरी झील बनी और उसके लिए विस्थापन हुआ, गांव के गांव टिहरी झील में समा गए, तो उस समय लोग कैसे अपने घर बार को छोड़कर बाहर निकले थे। वो पीड़ा क्या थी? वो पीड़ा आज तक महसूस की जाती है। किसी के लिए भी अपनी मिट्टी को खोना, अपने घर आंगन को तबाह होते देखना, बर्बाद होते देखना, एक झील में समाते देखना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। जिनकी पीढ़ियां वहां बीती वो अब अलग अलग हो गए भाई भाई। लेकिन इधर जिस चारागाह जमीन को लेकर विवाद पैदा हो रहा है, उस जमीन पर पहला हक किसका है? क्या सरकार का है, सिस्टम का है, या फिर उन लोगों का है, उन विस्थापितों का है, जो लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनको भी कुछ मिलेगा, आशियाना मिलेगा, जमीन मिलेगी या वो रह पाएंगे। कुछ लोग इस ताक पर भी हैं कि वही चारागाह की जमीन को हमें दे दिया जाए तो फिर से हम वहां पर बस जाएंगे। दोस्तों, कुछ तो अपनत्व तो मिलेगा, अपनापन महसूस होगा, लेकिन नहीं। एक बड़ा विवाद चारागाह की 79 नाली जमीन को नीलाम करने को लेकर विवाद हो रहा है। अब इस फैसले पर
अलग अलग तरह की राय है, लेकिन आप लोग जब इस खबर को देख रहे हैं या समझ पा रहे होंगे तो कितना तर्कसंगत लगता है ये आपको कि उत्तराखंडियों को, टिहरी वालों को हक न देकर किसी बाहरी या फिर किसी भूमाफिया या फिर किसी तीसरे आदमी को वो जमीन नीलाम की जाने की तैयारी है। बड़ा विरोध हो रहा है इसका, बीजेपी वाले ही इसका विरोध कर रहे हैं। विक्रम सिंह नेगी, किशोर उपाध्याय, ये सब लोग इस फैसले के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या सरकार पर दबाव नहीं बना सकते? सिस्टम को नहीं कह सकते कि फैसले पर पुनर्विचार किया जाए? दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा इस खबर को लेकर। क्या कहना आप चाहेंगे कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा और लोग भी बता पाए, उस दर्द को महसूस कर पाए जिन लोगों ने टिहरी झील बनते वक्त अपना सब कुछ बर्बाद होते देखा अपनी खुली आंखों से। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया तो वो कर दीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब पर अगर आप खबर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ी। कि हमारे लिए अगर किसी व्यापारी को ये देना है तो हमें कतई मंजूर नहीं होगा, किसी भी सूरत में हम इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। हमारा तो ये भी कहना है कि हमारे पास जो है आधा नाली जमीन नहीं है। अगर आवंटन ही करना है तो ऐसे गरीब लोगों को करे। क्यों उस जमीन को जो है पूंजीपतियों को दिया जा रहा है? क्या वहाँ हॉस्पिटल बन रहा है? क्या वहाँ स्कूल बन रहा है?